नमस्कार, मैं कुलदीप पाल, हमारे न्यूज चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के शिवपुर, माजरा, गणेशपुर में उपस्थित है। चाचा जी, विकास मिला है आपको? हाँ? नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ। तो वोट किसको दीजिएगा? वोट जो सरकार जो अब बने है उसी के देना। नहीं तो अब सरकार आपके ऊपर है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? जो सरकार बन जाए वही के देगा। बनेगी तो आपको बनाना है ना? हाँ, हमारे को बनाना। किसको देना है वोट? अरे जमुना मोदी की नहीं देना। हमको दोगे वोट? कहेगा मोदी की नहीं। हमको दोगे? मोदी की नहीं देंगे। हमको दोगे? हाँ, तुमको देंगे। हमको दे दो। हाँ चलो। हाँ, मोदी को वोट नहीं दोगे लेकिन हमको दे दो। हाँ तुमको दे हम देंगे। विकास कर सकते हैं। कहे फिका ये देखे गया होगा। विकास हम कर सकते हैं, फिर देखे गया होगा। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आखिर मोदी जी को वोट क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोई विकास नहीं देखे कहे क्या विकास? कोई विकास नहीं। क्या दिखा रहा है? कोई विकास ही नहीं। अरे क्या है, 100 आदमी है, पूछ ले हमारे। क्यों जी, कोई विकास है यहाँ पे? गाँव में कोई विकास है? अब हम तो नहीं बता सकते भैया, ये विकास नहीं रहते हैं। जब कुछ है नहीं तो क्या बताइए, दिखाए बताना है ना। गाँव में विकास है? नहीं है, कुछ नहीं है। आप बताइए, विकास है गाँव में? नहीं है विकास। नहीं विकास है। गाँव में विकास है ही नहीं। क्या विकास है? सबको यही तो बता रहे हैं, तो वही हम बता रहे हैं। क्यों विकास है? नहीं है विकास। नहीं विकास। क्या क्या विकास होना चाहिए गाँव में? क्या क्या पानी चाहिए, और क्या? लाइटरिंग का चाहिए। और क्या चाहिए? तो लाइटिंग तो हर गांव में मिल रही है। मिलना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे कोई विकास नहीं मिलता। क्यों भैया? चाचा जी, आपको विकास मिला है? अरे यहाँ क्या विकास है? कुछ नहीं। आप देख रहे हो कि ना यहाँ गाँव में अगर किसी गरीब दुखिए की कोई शादी है, कुछ है, तो यहाँ क्या है? स्कूल है, स्कूल में रोक है। वो लोग कहाँ आदमी डाले? अगर ठंडी सीजन में अगर शादी है किसी की, तो किसके गेहूं बेर्रा में डाल दे जाए वो बारात? यहाँ कोई विकास है नहीं। शादी विवाह के कार्यक्रम में कुछ नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, यहाँ कोई विकास है ही नहीं इन है। लोगों के जरिए से भी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही। हमारे शिवपुर बाबा के पुरवा में गणेशपुर ग्राम सभा में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ किसी गरीब मजदूर किसान की अगर बेटी की कभी बारात अगर आ जाए तो उसके यहाँ बारात के लिए कोई मान लो बारात घर नहीं है। शिक्षा के लिए जो स्कूल है तो उसमें पूरी व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है। बारात किसी के अगर आती है तो रास्ता इतनी खराब है कि सब लोग गाड़ियां सब रास्ते में फंस जाती हैं, सब कहीं इधर उधर चली जाती हैं। और ना लाइट की व्यवस्था है, खंबे सब सूने पड़े हैं, कोई भी एक मरकरी लाइट नहीं हमारे गाँव में। तो आप लोग अंधेरे में रहते हो? सब अंधेरे में रहते हैं। हमारे यहाँ की नालियों की ये व्यवस्था है, इतने मच्छर काट रहे हैं, इतना बदबू मारती है। कम से हो सकता है 5 साल 10 साल हो गए हो, कभी आज तक फड़वा तो बहुत दूर की बात है, सब जाम पड़ी, आज तक उनको खुदाई भी नहीं हुई होगी। आज तक लोग आए ही नहीं यहाँ। ये है, ये स्थितियाँ हैं। खाली वोट लेने आते हैं। अच्छा, विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं करने के लिए कोई तैयार है। वो अब सीजन चल रहा है तो अब वोट के लिए तो सब प्रत्याशी आएंगे, कोई भी विकास नहीं करेगा। जो प्रधान, अच्छा ये बताइए, 5 साल में विकास अभी तक जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। आखिर जब 5 साल में 2 दिन के लिए जब वोट का दौरा आता है तब विकास की बात करते हैं, तब होता है विकास, लेकिन नहीं होता। तब भी नहीं होता विकास। क्या विकास करे रहे? अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इसलिए सभी लोग जो अपने अपने गठन से जो जुड़े हुए हैं, बीजेपी वाले जो जिनसे जुड़े हुए हैं तो वो अपने प्रत्याशी की बात करते हैं, जो बसपा वाले हैं तो अपने प्रत्याशी की बात, जो सपा वाले हैं वो सपा की बात करते हैं। बात सभी लोग करते हैं पर कोई करने वाला नहीं है। आज तक कोई भी जिले के अंदर हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी, कोई भी मौजूदा मान लो प्रतिनिधि करने वाला नहीं है। अच्छा, कोई पार्टी ऐसी पड़ी हुई है जो गांव में विकास कर सके, कोई भी ग्राम सभा में विकास कर सके? करने वाले जो चाहता है, आगे बढ़ने वाला चाहता है तो लोग उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित कर देते, उतना षड्यंत्र रच देते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उतना मान लो उसके उतना मुकदमा लगवा देंगे कि लोग डर से, दहशत से लोग बोलना नहीं चाहते, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। और लोग डरते बहुत, इतना ज्यादा डरा देते हैं, दहशत पैदा कर देते हैं कि लोग बोल नहीं सकते। अच्छा, आज हम आपको आपके प्रति खड़े हैं, शायद हमारे ऊपर मुकदमा लग जाए तब क्या होगा? तुम्हारे प्रति अगर मुकदमा लग जाएगा तो तुमको कोई बचाने के लिए हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ के जो जनता है तो वो साथ दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हम तो तुम्हारे साथ हैं,
आपको भैया हमारा साथ देना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों की बड़ी समस्या है। देखिए हम तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। है, हम पर तो क्या है, हमेशा आपकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं, आपकी दम पे बोल रहे हैं, नहीं किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं। अगर हमारी जान की बाजी लग जाए ना तो भी गरीबों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप देख लेना, ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है तो गरीबों की वीडियो पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो हम जितना भी बात करते हैं, एक एक गरीबों की बात करते हैं, हर एक गरीबों की बात करते हैं, हर एक गरीबों के विकास की बात करते हैं। और विकास के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। और आई बात जहां तक, तो मैं मुकदमा मेरे ऊपर लग जाए, मेरे जेल में भी डाल दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा गरीबों के लिए। अब बताओ, इतने गरीब, दिखाओ इधर कैमरामैन, इतने सारे गरीब खड़े हुए हैं, सभी विकास के लिए खड़े हुए हैं, इनको विकास नहीं मिलता है। तो इसीलिए चुनाव का माहौल है जो कि सभी लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग पीड़ित हैं, जो कि चुनाव के टाइम में तो पैर में गिर के वोट मांग लेते हैं, विकास का तौर लाने के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिन के लिए विकास की बात की जाती है, तीसरे दिन विकास का काम खत्म हो जाता है। जो कि 5 साल तक यहाँ गरीब लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं विकास के लिए, लेकिन इन लोगों को विकास नहीं मिलता। 5 साल के बाद फिर से आते यहाँ पे विकास की बात करते हैं। आखिर क्या रहा विकास, यहाँ पे सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, आखिर इन गाँव में क्या क्या विकास है? क्यों भैया, क्या क्या यहाँ पे विकास मिला? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत बहुत कृपा है, आप लोग जो आए हुए हैं। मेरे यहाँ कोई विकास नहीं है गणेशपुर ग्राम सभा में, शिवपुर गांव में। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सप्लाई वाले टंकी तो कन्हैयापुर में बनी हुई है, पर पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं। टोटी लगी हुई है, बहुत जगह सब उखड़ गई है, कई जगह टूट गई हैं। जो 2-4 जगह है भी, जो आते तो वहाँ लाइन लगाए लोग जाते हैं, फिर बाल्टी खाली लेके चले जाते हैं। दूषित मेरे गाँव में पानी है, कड़वा पानी है, खारा पानी। सबसे पहले आप लोग कैसे गुजारा करते, जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग कैसे पानी पीते हो, कैसे अपना जीवन यापन करते हो? दूषित पानी को हम लोग छान करके पानी रखते हैं, उसी को पहले पीते हैं। उसमें थोड़ा नींबू और 2-4 केमिकल हैं, उन्हीं को डाल डाल के हमारे गांव के लोग जीते हैं, पीते हैं। और नहीं, सब ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। हमारे गांव बीमारी के 1-2-4 आदमी रोज भरते ही रहता है। और यहाँ न कोई नल की व्यवस्था, जो कुआं है भी तो सब दूषित पानी है। तो अभी हम बात करते हैं जो कि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव है और काफी लोग दौरा लगा रहे हैं, गांव गांव जाके वोट मांगने की बातचीत करते हैं। क्या विकास की बात नहीं करते? विकास की बात करने पर तो वो कोई सुनता ही नहीं है। अगर विकास की बात कर दो तो कहते हैं बस आएंगे करवाएंगे, पहले वोट तो दे दीजिए, वोट दे दीजिए, तुमको विकास हम कराएंगे। आके वादा तो ले लेते हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई हमारे गांव में सुनने वाला नहीं है, न कोई विकास करने वाला हो। चाहे शिक्षा का दौर हो, चाहे नाली खड़िंजा का दौर हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गांव की कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें कोई किसी का हाथ नहीं बटाने वाला, कोई किसी की समस्या सुनने वाला नहीं है। जो कि अभी हमारे साथ लगभग जो है 100 आदमी उपस्थित हैं और सभी लोगों का यही कहना है, इस गांव में कोई विकास नहीं देखने को मिलता है। आखिर क्या सच्चाई है, पूरा हम दिखाने का कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग उपस्थित और सभी लोगों से बात करने वाले हैं, आखिर यहाँ पे क्या क्या विकास है। सबसे पहले तो एक मेरे अभी आकस्मिक मेरे गांव में एक घटना हो गई अभी कुछ दिन पहले। मैं अभी 2-4 चैनलों के माध्यम से मैंने चलवाया भी। अभी माथुर कोरी बिरादरी से मिलान करते, उनका 14 साल का पुत्र रोड की अचानक घटना में खत्म हो गया। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, न आज तक उन पे कोई कार्रवाई हुई है, न कोई उनका मुआवजा मिला है। सबसे पहली बात, न कोई सुनने वाला, न कोई देखने वाला है। प्रत्याशी तमाम आते हैं, जीत जीत के चले जाते हैं। जब किसी को पास फोन मिलाओ, अगर कोई बुलवाओ तो कोई झांकने नहीं आते हैं, झांकने नहीं आते हैं। ये स्थितियां हैं। आखिर गरीब लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, जो कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं, लोग कोई सुनवाई करने वाला नहीं। क्यों दादाजी? सही बात है, सही बात है। यहाँ कोई सुनवाई करने वाला है, कोई सुनवाई करने। लेकिन आप लोग वोट ऐसे कैसे दे देते हो? अरे वोट क्या बेस्ट कर देते हो? बेस्ट कर देते हैं, कहते हैं, उस समय वादा लेते हैं कि हम आपका ये विकास करेंगे, वह करेंगे, और जीतने के बाद कुछ नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ कोई विकास दिख रहा है? कोई विकास नहीं दिख रहा, कोई विकास नहीं। आप लोग ऐसे कैसे रहते हो बिना विकास? अरे बिना विकास के जीत कौन चांस बच्चा का है यहाँ, कैसे जी है? यही है, का है। जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है,
यहाँ पे न शिक्षा का तौर है, ना ही यहाँ पे नालियों का तौर है, ना ही यहाँ पे रोडों का तौर है। आखिर यहाँ पे किस प्रकार से लोग रहते हैं, कैसे आप लोग गुजारा करते हैं यहाँ पे? अब यहाँ जी रहे हैं, अब रह रहे हैं, अब क्या करी बताओ, कहाँ चले जाए हैं? क्यों चाचा जी, आप लोग कैसे रहते हैं? रह रहा है, क्या करिए, मजबूर। पानी मिल रहा है टाइम पे? कहाँ मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता है। नहीं मिलता, मजबूरी। क्योंकि हर गांव में नलकूप लगे हुए हैं, 24 घंटा पानी की सुविधा दी जाएगी। बड़े बड़े चैनल के माध्यम से बड़े बड़े मीटिंगों, बड़ी बड़े रैलियों में बोला जाता है। हर गांव में नलकूप बने हुए हैं, हर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है, हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था, हर गांव में हर चीज की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन हर गांव में जाके जरा स्थिति तो देखिए, क्या स्थिति गांव के लोगों की है, क्या स्थिति गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है? क्यों जी, यहाँ पे कोई स्थिति सामना है, कोई चीज का, कोई विकास का तौर है यहाँ पे? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों जी, कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ है यहाँ पे? नहीं है। नहीं कोई है। विकास मिला है? कुछ विकास नहीं, नहीं है। देखिए ये विकलांग है, और हटो बेटा, इधर हटो, इधर हटो। देखिए ये विकलांग भाई साहब हैं और बीमार भी रहते हैं। आपको कोई सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? कुछ सुविधा नहीं मिली, केवल पेंशन वाली मिलती है। पेंशन आती है? हाँ। और क्या क्या सुविधा दे रही सरकार? और कुछ सुविधा नहीं है। और कुछ नहीं है? नहीं, गाड़ी, साइकिल वगैरह मिली है? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है। आप ऐसे चलते हो? ऐसे ही चलते हैं। जो कि देख सकते हैं, जो कि सरकार की तरफ से इनको साइकिल की सुविधा देनी चाहिए, लेकिन इनको साइकिल नहीं मिली है, खाली पेंशन दी जाती है। कितने दिन से बीमार रहते हो? हमको 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ, 2 साल हो गए। हाँ। कोई सुविधा आपको कोई नहीं सुविधा मिली? नहीं। साइकिल के लिए अप्लाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ कही तुम विकलांग नहीं हो। विकलांग नहीं, नहीं। तो ये क्या है? अब बताओ, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं। अब ये आपको दूर से ही नजर आ रहा है कि नहीं भैया ये विकलांग है, लेकिन जहाँ अधिकारियों के पास जाते ना, तो इनको क्या बोला जाता है कि कहाँ विकलांग हो? अरे विकलांग नहीं है, क्या है, तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं देता? ये विकलांग नहीं है, देखो डंडा लेके चलते हैं, बिना डंडे के सहारे में चल नहीं सकते, तो विकलांग नहीं है, क्या है ये? क्यों चाचा जी, ये विकलांग नहीं है? विकलांग है, विकलांग है। इनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इनको क्यों नहीं मिल पा? अब ये सरकार है, कुछ भी करे, सरकार की सब कमियां हैं। तो आखिर चुनाव का माहौल है, हाँ। और चुनाव के माहौल में आप लोग क्या माहौल बना के रखते? अरे माहौल, अब ये जनता का तो वोट देना अधिकार बनता है, लेकिन समझा जाए कि ये पार्टी ने सही, उस पार्टी से हम वोट दे दे, वही कुछ करे। पर लेकिन अब जब किसी को करना नहीं, केवल खा के और चले जाना है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है कहाँ विकास है? ऐसे विकास नहीं मिलता। हाँ, विकास नहीं मिलता, कोई विकास ये नहीं। देखिए अभी एक लोग और हैं, इधर ये भी विकलांग हैं, तो इनको तुमको सुविधा कोई मिली है? क्या कुछ नहीं मिला हमको? कुछ नहीं मिला। हाँ। आप लोग कैसे रहते हो? अरे कोई तो विकास मिलता नहीं इनका? कुछ विकास नहीं मिलता। कोई विकास नहीं। घूस मांगते हैं, तो घूस कहाँ रखा है? घूस मांगते हर हैं। जगह और क्या, हर जगह घूस मांगते हैं। नेता हो सब घूस मांगते हैं। कोई भी अधिकारी हो या नेता हो, सब भ्रष्ट चल रहे हैं इस समय। जहाँ जाओ घूस की बात करते जाओ भैया, चाहे गेहूं बेच के आओ, चाहे खेत बेच के आओ, घूस दीजिए, आके पैसा दीजिए, तब काम होगा। वो भी आश्वासन देंगे, काम तब भी नहीं होता है। हाँ, आश्वासन दिया जाता पर काम नहीं होता। काम नहीं होता है, बिल्कुल। सिर्फ आश्वासन दे दिया जाएगा, वो भी घूस लेने के बावजूद। हाँ, ताकि मिलता कुछ नहीं है। ये स्थितियां हैं। आखिर काफी दिनों से आखिर ये विकलांग आदमी है, इन लोगों को ना ही पेंशन दी जाती है, ना ही इन लोगों को साइकिल प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, अभी नहीं आई मेरी पेंशन। नहीं आई है? नहीं आई। कितने दिन अप्लाई किए थे? कम से कम अभी ये 15-20 दिन हो गए, अभी हमारी पेंशन आई नहीं है। अच्छा, 15 दिन, 1 महीने में आती है पेंशन? हाँ, 3 महीने में पेंशन आती है। महीने हो गए, अभी मिली नहीं। अभी आई नहीं आई, नहीं मिली ना? एक बार नहीं मिली। नहीं मिली, मिली है मगर अब तक आज नहीं मिली है। की बार नहीं मिली। चलिए ठीक है, जो कि लेट लपेट हो जाता है पर मिलेगी। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित है, और हमारे साथ कुछ बच्चे उपस्थित है। आखिर इन लोगों से भी पूछेंगे शिक्षा के बारे में, आखिर इन लोगों को क्या क्या शिक्षा मिलती है। और देखिए, हाँ बताओ। चलो चाचा जी, आपको क्या क्या सुविधा मिली सरकार? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ना ना ना। क्यों नहीं मिला? अब का पता कहे नहीं मिला यार, का पता कहे नहीं मिला। बनवावा जाती हो नहीं एकदम पावा घर गिरा पड़ा है, ना इनके पास लैटरिन की व्यवस्था है,
न कॉलोनी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, रहने के लिए घर भी नहीं है। गिर जाए तो समझ लो। हाँ साहब देख लो ना, चल के फोटो खींच लो एक बार, खींच के मार। ऐसी स्थितियां हैं। देखिए गरीब लोगों के पास ना ही घर की सुविधा होती है, ना ही रहने की सुविधा होती। आखिर गरीब लोग 2 रोटी 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। ये दर दर की ठोकरें खाते हैं, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, विकास के लिए। लेकिन इनको विकास क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों नहीं मिलता विकास? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि गरीबों की कभी सुनवाई नहीं होती है। और इधर जितने सारे लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग विकास के लिए, सभी लोग पीड़ित रहते हैं। और जितने भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों को यहाँ पे कोई विकास नहीं मिलता है। और सभी लोग विकास के लिए गिड़गिड़ाते रहते, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्यों ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ इस गांव में इतने ग्रामीण क्षेत्र जितने पड़े हैं, इसमें से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं देखने के लिए मिलता है। आखिर क्यों नहीं मिलता है? अगर विकास देखना तो आओ, हम थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए, तुमको विकास दिखाते। जो कि ये देखिए, अभी ये ग्रामीण क्षेत्र की नालियां हैं और ग्रामीण क्षेत्र की नालियों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। आखिर इन नालियों में सालों साल से इन नालियों में सफाई नहीं हुई होगी, और इसीलिए इन नालियों में कभी जो है सफाई कर्मी साफ करने नहीं आते हैं। जितने सफाई कर्मी बैठे, जितने सफाई कर्मी यहाँ पे ड्यूटियां लगी हुई हैं, सबके सब हराम का पैसा लेते हैं, सबके सब हराम का पैसा लेते हैं। और पूरे गांव की नालियां पड़ी हुई हैं जो कि गंदगी से भरी हुई है। दिखा दो, कुएं में दूषित पानी है, कुएं सब ऐसे जो कि सबसे बड़ी सच्चाई ये है, इन नालियों को सालों साल सफाई नहीं किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बीमारियां फैलती हैं। जो लोग भर लेते हैं पानी, हाँ, पीते, देख लीजिए देखिए स्थिति। और इधर देखिए, ये पानी की, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इस पानी को ये लोग पीते हैं। क्यों? इधर दिखाओ, आप लोग ऐसे पानी पीते हो? हाँ, हाँ यही को तो पीते हुए। इस पानी को पीते हो आप लोग? हाँ इसी पानी को पीते हैं। ऐसे पानी कैसे? नहीं, ये ढका है तो इसको छान करके छन्नी से पीते हैं। ऐसे ढका है, टोटी देख लो। और इधर दिखाओ, देखिए सबसे बड़ी सच्चाई है। इससे पानी भरा जाता है और इनमें पानी भरा जाता है, पूरे दिन यही पानी को पिया जाता है। आखिर इतने सारे लोग हैं, सभी लोग इसी पानी को पीते हैं। क्यों चाचा जी? नहीं जायज बात है। पानी को पीते और इसी भर लिया जाता है, इसी को छान छान पीते हैं। इसी को छान छान। हाँ बिल्कुल, ये है। अब ये है ग्रामीण क्षेत्र की सच्चाई। आखिर गरीब लोग कैसे पानी पी के व्यतीत करते हैं, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ पे शौचालय, लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए, ऐसी स्थिति में लोग नहाते हैं। अब बताओ, ये है, कोई व्यवस्था नहीं। ये है, कहते हैं ना, आप लोगों के कुछ अधिकारियों के पास इधर लैट्रिन, बाथरूम, नहाने की सुविधा होगी, नल तो लगा, अब बढ़िया दरवाजा बंद करके नहा लेते होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे नहाते हैं लोग, कैसे नहाते हैं। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई। यहाँ औरतें, बहन, बेटियां नहाती हैं इन तरीकों में, अब इन स्थितियों में नहाती हैं। थोड़ा सा मजदूर आदमी थोड़ा सा पैसा कमा करके 2, 4, 5 हजार तो अगर 4 नंबर मशीन नल लगा भी लेता है, तो उसकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं देखिए निकलने की। उसी गड्ढे का पानी देखो वहीं पे दूषित होता, उसी को लोग पीते हैं, उसी को पीते हैं। ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। चलिए, जो कि इस वीडियो को आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि गरीबों की सच्चाई और गरीबों का विकास जरूरी है। क्योंकि ऐसे गरीब लोग ऐसे व्यतीत करते हैं, ऐसे तरीके से लोग पानी पीते हैं, तभी बीमार होते हैं और तभी तरह तरह की बीमारी आती हैं। तो चलिए, यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।